बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, विचार की अनुत्क्रमणीयता जो पलट ना सके। व्याख्या। पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुत्क्रमणीयता या अविलोम्यता में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। क्वेश्चन नंबर 17। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। व्याख्या। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन से ही प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन से सहायता पहुँचती है। इसमें आत्मसातन एवं समंजन नामक दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। व्याख्या। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। व्याख्या। एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक क्लासरूम में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी। क्वेश्चन नंबर 20। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक क्लासरूम में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। व्याख्या। उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक क्लासरूम में अपने स्वयं के आकलन के लिए वह अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि? आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। व्याख्या। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती हो या करता हो। व्याख्या। यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चे की पहचान करना चाहती है तो उस बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करे, विशेष रूप से तब जब वह समस्याओं को हल करती हो या हल करता हो। क्वेश्चन नंबर 23। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालयी व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। व्याख्या। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में
विचार करे जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं तथा उसमें सुधार करने का प्रयास करे। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। व्याख्या, यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। व्याख्या, धारा प्रवाह पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। आंसर रिपीट करते हैं, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। व्याख्या, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? आंसर होगा ऑप्शन बी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। व्याख्या, विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा भी आकलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। व्याख्या, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन स्तर कितना है। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि? आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। व्याख्या, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के अनुसार विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थी गणित में कक्षा में सामान्यतः कुछ गलतियां करके ही सीखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। व्याख्या, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। ओके, थैंक यू।